शिवाजी नगर में भगवान राम की, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि देश कानून से चलेगा, संविधान है देश में एक। मंदिर वाले मंदिर में जाएं, मस्जिद वाले मस्जिद में जाएं, हर धर्म के लोगों का अपना अपना अपनी अपनी आस्था है। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, लेकिन लाखों लोग गए वहां पर और मस्जिद को डिमोलिश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब उसका ऑर्डर आया उसमें, कि ASI की जो वो खोज हुई, जो खुदाई हुई, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। और उसके बाद जज साहब ने कहा कि हम आस्था पे कोई भी ऐसा फैसला नहीं देंगे। लेकिन जब जज साहब ने लास्ट में फैसला दिया तो उनका मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब हम मुसलमान तो इस मुल्क में 12% 15% है, बाकी तो मैक्सिमम मुस्लिम हिंदू हैं, उनकी आस्था मंदिर में है, मुसलमानों की आस्था मस्जिद में है, लेकिन सब एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। लेकिन वो मस्जिद जो है, उन्होंने फैसला किया कि आस्था के आधार पर मैं इसको परमिशन दे रहा हूँ, ये यहाँ मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बन गया, हम तो भूल गए उसको, कुछ बात नहीं। लेकिन 6 दिसंबर इस देश का कानून टूटा है, इस देश का कि संविधान को धक्का लगा है, तो अफसोस होता है। मगर हमारे जख्मों को हरा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप इसमें आरती कर रहे हैं, करिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। वहाँ पूजा हो रही है, पूजा करिए आराम से, हमने तो कभी उसके विरोध भी नहीं किया जब कोर्ट का परमिशन आ गया। लेकिन आज देश में सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से मुस्लिम को टारगेट किया जाए। मैं पूछूं, आज जो है उसी अयोध्या के अंदर एक मंदिर नहीं है, हजारों मंदिरें हैं। मैं तो वहीं करीब का रहने वाला हूँ, मैं देखा हूँ वो मंदिरें कब बनी है। क्या जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में बनी है? क्या इंदिरा जी के ज़माने में बनी है? वो मंदिरें बनी है सब मुगलों के ज़माने में। अगर मुगल इतने ऐसे हिंदुओं के खिलाफ थे तो एक मंदिर क्यों, सब तोड़ सकते थे, क्योंकि उनका हुक्म उस वक्त चलता था। लेकिन उन्होंने मुझे जो नज़र आता है ऐसा तो हुआ नहीं, सारी मंदिरें वहाँ मौजूद है। और मुगल, जब सीतापुर नाम रखा गया तो मुगलों के ज़माने में रखा गया, रामपुर नाम रखा गया तो मुगलों के ज़माने में रखा गया। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मुगलों ने नाम बदल दिया। अब आप आए थोड़े दिन से, आप सब नाम बदल रहे हैं। इस महाराष्ट्र में 2-3 ही नाम है खाली, एक औरंगाबाद, दूसरा जो है अहमदनगर, तीसरा उस्मानाबाद, तीनों नाम बदल दिया आपने। अब महाराष्ट्र एक मुगल सराय था नाम स्टेशन का, वो बदल दिया। हमें कोई एतराज नहीं, बदली, मेजोरिटी आपकी है। अगर मेजोरिटी के बेस पर फैसला होने लग गया तो मतलब माइनॉरिटी खत्म, फिर तो संविधान का कोई मतलब नहीं होता है। हम आज के दिन हमको इतना कम से कम गम करने का तो हक होना चाहिए ना, कि एक मस्जिद खड़ी थी और सिर्फ वो मस्जिद जो है बिना कोर्ट के ऑर्डर से तोड़ी गई, और जो है वहां मंदिर बनाने का जो हुक्म हुआ वो आस्था के बेस पे हुआ। तो कम से कम आज के दिन हम उसको याद तो करें। बाबरी मस्जिद को लेके अभी कहा जा रहा है देश में अलग अलग जगह मस्जिदें बनाई जा रही हैं और नाम रखा जा रहा है बाबरी मस्जिद। जैसे मुर्शिदाबाद का वाकया आप देख रहे होंगे, मीडिया में चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अगर अपने पैसे से कोई मस्जिद बनाता है, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस देश का कानून है कि आप मस्जिद बनाइए, परमिशन लेकर बनाइए, बनाने दीजिए। मैं इसको जो है ना, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई इस दरार पैदा करने की बात नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी के नेताओं से पूछा गया कि बाबरी मस्जिद नाम रखा जा रहा है तो बोले कुछ भी नाम रखे, जरूरी है बाबरी मस्जिद नाम रखना, ये इससे हिंदुओं को चिढ़ाया जा रहा है, इस तरह से बयान। नहीं, देखिए, हिंदुओं को चिढ़ाया, मुसलमानों को नहीं चिढ़ाया गया। क्या मुसलमानों को चिढ़ाया गया? तो जब वहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी ही नहीं तो फिर ये इशू नहीं उठना चाहिए था। लेकिन आज तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढी जा रही है। जब एक बार कानून बन गया 92 में पार्लियामेंट में कि एक बाबरी मस्जिद, या उसको कह लीजिए आप राम मंदिर, उसके अलावा कोई भी जो जितनी भी इबादत गाहें हैं, पूजा स्थल हैं, वो जिस स्थिति में 1947 में थे वैसे रहना चाहिए। अब उसका अलग अलग अर्थ निकाल करके अब देश की हर मस्जिद, हर दरगाह पे, मतलब ये सब चीजें एक तमाशा है। देखिए, किसी ने कहा ना कि इस देश से बीजेपी जो है ना मुस्लिम और हिंदू निकाल दे और मंदिर मस्जिद निकाल दे, तो मैं समझता हूं कि ये जो है इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी।